नमस्कार, राजस्थान ज्ञान में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक विभाग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवपुरा घाट, सूरा घाट और देबारी हैं। तो ये सभी अरावली के दर्रे हैं। तो दर्रे या नाल क्या होते हैं कि पहाड़ियों के बीच में बने जो तंग रास्ते होते हैं उन्हें दर्रा या नाल कहते हैं। तो यहाँ पे हम अरावली क्षेत्र के कुछ दर्रों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अजमेर की। अजमेर में जो मुख्य रूप से दर्रे हैं वो हैं अरनिया, स्वरूप घाट, सूरा घाट, देबारी, बर, इसके अलावा है उद्देबारी, परवेरिया, कुचबारी की बर नहीं, सॉरी, बर्रा दर्रा है। बर दर्रा पाली में है, बर पाली में है और बार दर्रा है वो अजमेर में है। तो इसके बाद बात करते हैं पाली के दर्रों के बारे में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पाली। तो पाली में मुख्य रूप से है देसूरी की नाल, जीलवा की नाल या जिसे पगलिया नाल भी कहते हैं, और बर दर्रा। इसके बाद है राजसमंद। तो राजसमंद में मुख्य रूप से दर्रे हैं कमली, गोरम घाट, दिवेर, हल्दी घाटी, हाथीगुड़ा, कुंभलगढ़ दुर्ग इसी हाथीगुड़ा के पास है, और सोमेश्वर दर्रा। सोमेश्वर पाली और राजसमंद दोनों में ही है। और इसके अलावा एक दर्रा और है पीपली। इसके बाद बात करते हैं उदयपुर के दर्रों की। तो उदयपुर में मुख्य रूप से केवड़ा की नाल और फुलवारी की नाल। तो ये है अरावली क्षेत्र के कुछ मुख्य दर्रे। बरसावाड़ा प्राचीन नाम से जाना जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले में है? तो अजमेर का जो टारगढ़ क्षेत्र है उसे प्राचीन समय में बरसावाड़ा के नाम से जाना जाता था। निम्न में से कौन सा स्रोत शिखर है? तो सबसे पहले हमें इन सभी की ऊंचाइयों का पता होना चाहिए। इनमें जो रोजा भाकर है उसकी ऊंचाई है 730 मीटर। वहीं इसरान भाकर की ऊंचाई है 839 मीटर। वहीं जरोला भाकर की ऊंचाई है वो है 588 मीटर। और तारागढ़ की ऊंचाई है 870 मीटर। तो इनमें स्रोत शिखर है तारागढ़। वैसे तारागढ़ जो मध्य अरावली है उसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। मध्य अरावली की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो है गोरम जी या मोराम जी। इसकी ऊंचाई है 933 मीटर और ये टारगढ़ क्षेत्र में है। इसके अलावा जो मध्य अरावली की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो है नाग पर्वत। ये नाग पहाड़ी में स्थित है। अजमेर के चारों तरफ की जो सर्पिलाकार पहाड़ियां हैं उन्हें नाग पहाड़ी कहा जाता है।
और उन्हीं की जो सर्वोच्च चोटी है वो है नाग पर्वत। इसकी ऊंचाई है 795 मीटर। तो मध्य अरावली की ये 3 प्रमुख चोटियां हैं, गोरमजी, तारागढ़ और नाग पर्वत। बार दर्रा राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? तो बार दर्रा है अजमेर जिले में। मध्य अरावली का न्यूनतम उच्चावच क्षेत्र है, तो मध्य अरावली का न्यूनतम उच्चावच क्षेत्र है सांबर क्षेत्र। राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? चित्र में आप देख सकते हैं भूकंप संभावित क्षेत्रों को। तो राजस्थान का ये वाला क्षेत्र सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं अलवर, भरतपुर और झुंझुनू के क्षेत्र। हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो हर्ष पर्वत राजस्थान के सीकर जिले में है। और राजस्थान की सीकर में ही जो उत्तरी अरावली है उसकी सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। इसके अलावा सीकर में मालखेत की पहाड़ियां भी है। अगर उत्तरी अरावली की कुछ प्रमुख चोटियों की बात करें तो सर्वाधिक ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। वहीं जो दूसरी ऊंची चोटी है वो है खो, जो कि जयपुर में है और इसकी ऊंचाई है 920 मीटर। इसके बाद तीसरी ऊंची चोटी है वो है भेराज, जिसकी ऊंचाई है 792 मीटर और ये अलवर में है, ये जयपुर में है। इसके बाद जो चौथी सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो है बरवाड़ा, यह भी जयपुर में है और इसकी ऊंचाई है 786 मीटर। इसके बाद जो पांचवी चोटी है वो है बम्बई, यह भी जयपुर में है। इसके अलावा आप जयपुर में कुछ और चोटियों के बारे में भी याद रख सकते हैं, वो है मनोहरपुरा, बेराट, जयगढ़, नाहरगढ़। कौन सा सुमेलित नहीं है? शेर सिरोही में, बिल्कुल सही है। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ अजमेर, गलत, रघुनाथगढ़ सीकर में है। इसके अलावा जयगढ़ जयपुर, बिल्कुल सही है, और कुंभलगढ़ राजसमंद, सही है। तो इसका आंसर है बी। अडावल पर्वत किस जिले में है? तो बूंदी जिले में जो अरावली की पहाड़ियां उन्हें अडावल पर्वत कहा जाता है। निम्न में से कौन से जिले राढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो अलवर और भरतपुर राढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? तो उदयनाथ पर्वत अलवर जिले में है। इसके अलावा अलवर में कांकनवाड़ी का पठार है और इसी पठार पे भानगढ़ का प्रसिद्ध दुर्ग है, जिसे भगवंत दास ने बनवाया था। कथन है अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्र में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है, और कारण बताया गया है कि अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। तो बिल्कुल सही बात है कि अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ फैली हुई है। इसी कारण जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका प्रसार आगे नहीं हो पा रहा है और वो यहीं तक सीमित है। तो ए और व दोनों सही है और व ए की सही व्याख्या करते हैं। अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अरावली की चोटियों को व्यवस्थित करने से पहले हमें इनकी ऊंचाइयों के बारे में बताना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दक्षिणी अरावली की। तो इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर।
इसके बाद दूसरी है शेर, तीसरी है दिलवाड़ा, चौथी है जरगा, इसके बाद पांचवी है अचलगढ़ और छठी है कुंभलगढ़। तो गुरु शिखर की ऊंचाई सभी को पता है 1722 मीटर, शेर की ऊंचाई है 1592 मीटर। इसके बाद दिलवाड़ा की ऊंचाई है 1442 मीटर। इसके बाद जरगा की ऊंचाई है 1431 मीटर। अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर और कुंभलगढ़ की ऊंचाई है 1224 मीटर। इसके बाद बात करें अगर मध्य अरावली की, तो मध्य अरावली की प्रमुख चोटियां हैं गोरमजी, तारागढ़ और नाग पर्वत। तो गोरमजी की ऊंचाई है 933 मीटर, तारागढ़ की ऊंचाई है 870 मीटर और नाग पर्वत की ऊंचाई है 795 मीटर। इसके बाद बात करें उत्तरी अरावली, तो उत्तरी अरावली के बारे में अभी हमने बात की थी। तो इसकी सर्वाधिक ऊंची जो चोटी है वो है रघुनाथगढ़। उसके बाद है खो, उसके बाद है भैराज, इसके बाद है बरवाड़ा, तो रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 मीटर। खो की ऊंचाई है 920 मीटर और भैराज की ऊंचाई है 792 मीटर और बरवाड़ा की ऊंचाई है 780 मीटर। तो हमें इनको व्यवस्थित करना है। तो कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा और रघुनाथगढ़, तो इनमें सबसे ऊंची है जरगा। हमें अवरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में। तो सबसे पहले आनी चाहिए जरगा। जरगा के ऑप्शन, ये दो ही ऑप्शन है, ए या बी। और जो सबसे कम ऊंचाई है वो है रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर, क्योंकि इसके अलावा अचलगढ़ और कुंभलगढ़ दोनों 1000 मीटर से ऊपर है। तो केवल यही ऑप्शन है। जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। जरगा उदयपुर में है, अचलगढ़ सिरोही में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है और रघुनाथगढ़ सीकर में है। सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो जिले और पर्वत दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जालोर की। तो जालोर में हमें पता है रोजा भाकर, इसरान भाकर और जरोल भाकर जालोर में है और जारोल भाकर इनमें सबसे छोटी चोटी है। इसके बाद जयपुर की, तो जयपुर में बरवाड़ा है। इसके बाद बात करते हैं अलवर की। तो अलवर में भानगढ़ है और सीकर में रघुनाथगढ़ है, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी। तो 2, 1, 4 और 3 यानी ए ऑप्शन। अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई पर विद्यमान है और इसका कारण है कि अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं। तो बिल्कुल सही है, ए और ब दोनों सही हैं और ब ए की पूर्ण व्याख्या करता है, बिल्कुल सही। तो इन्हें हमें सुमेलित करना है। ऋषिकेश, ये दक्षिणी अरावली की चोटी है सिरोही में। तारागढ़ अजमेर में है यानी मध्य अरावली। भानगढ़ उत्तरी अरावली में है अलवर में। तो उत्तरी अरावली में भानगढ़, मध्य अरावली में तारागढ़ और दक्षिण अरावली में ऋषिकेश, यानी 3, 2, 1। अरावली के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक प्रमुख जल विभाजक है, बिल्कुल सही है। जो अरावली के पश्चिम से जो नदियां निकलती हैं
उनका जल अरब सागर में जाता है, और जो अरावली के पूर्व में जो नदियां निकलती हैं उनका जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो ये प्रमुख जल विभाजक के रूप में काम करती है, बिल्कुल सही है। इसके बाद राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम यहीं से होता है। राजस्थान की काफी नदियां यहाँ से निकलती है, लेकिन समस्त नदियां नहीं निकलती हैं, तो ये गलत है। राजस्थान में वर्षा का वितरण इससे प्रभावित नहीं होता है, ये गलत बात है। राजस्थान में वर्षा का वितरण बिल्कुल इससे प्रभावित होता है। इससे जो पश्चिम का भाग है वो रेगिस्तानी है, वहीं जो इसके पूर्व का भाग है वहाँ पे काफी वर्षा होती है। इससे अगला है कि यह प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बहुत से धात्विक और अधात्विक खनिज मिलते हैं, तो केवल अ और द ही सही है। राज्य में अरावली पर्वत का सर्वाधिक महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ दुर्लभ वन्य जीव एवं वनस्पतियां पाई जाती है, बिल्कुल सही। यह पश्चिम मरुस्थल के प्रसार को दक्षिण पूर्वी जिलों में होने से रोकती है, बिल्कुल सही। और इसमें अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, बिल्कुल। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। और इन्हीं सभी कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। पोतवार का पठार किन जिलों में फैला है? तो पोतवार का पठार उत्तरी पूर्वी अरावली में है, यानी कि जयपुर और अलवर क्षेत्र में है। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने सवाल और सुझाव कमेंट जरूर करिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।